आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की एक बड़ी विक्ट्री के बारे में। आज भारत सरकार की तरफ से 97 LCA Mark 1A का एक एडिशनल ऑर्डर दिया गया है और इस ऑर्डर को लेकर एक फॉर्मल डील साइन हो गई। इस डील के बाद में अगर आप टोटल ऑर्डर को देखेंगे तो भारतीय वायुसेना की तरफ से 40 यूनिट LCA Mark 1, फिर 83 यूनिट LCA Mark 1A और अब ये एडिशनल 97 LCA Mark 1A का ऑर्डर दे दिया गया है। यानी कि इन टोटल तेजस Mark 1 कैटेगरी के 220 फाइटर जेट ऑर्डर किए जा चुके हैं। इन नटशेल अगर इस डील के बारे में बात की जाए तो इसमें 68 फाइटर जेट्स होंगे, 29 ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये 62,370 करोड़ की डील होगी। लागत के हिसाब से इसमें 64% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा। नेचुरल है कि इसमें जाने वाला इंजन बाहर से आएगा, इस वजह से ऊपर से देखने में इंडिजिनस कंटेंट कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इंजन को हटा दें तो ज्यादातर कंपोनेंट देश में बनाए जा रहे हैं और इस डील के साथ में 83 तेजस की डील की तुलना में 67 कंपोनेंट और देश में बनाए जाएंगे। जनरली जब हम लोग LCA Mark 1 या LCA Mark 1A के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में आता है HAL, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और ज्यादा बड़ी चीज है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो एक्चुअल विक्ट्री है। ये बात सच है कि शुरुआती तेजस एयरक्राफ्ट HAL द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम HAL की तरफ से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपने साथ जोड़ा गया है। इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्टिफाई किया गया है और अब लगभग 105 सप्लायर्स इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें साफ देखा जा सकता है कि फ्रंटल फ्यूसलाज डायनामेटिक्स बनाता है, सेंट्रल फ्यूसलाज वेम टेक्नोलॉजीज, रियर फ्यूसलाज अल्फा टुकोल, विंग्स L&T, टेल फिन और रडर टाटा एडवांस सिस्टम्स और पूरा का पूरा फाइनल इंटीग्रेशन होता है HAL में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी की सारी कंपनी अपने पहले पार्ट्स डिलीवर कर चुकी हैं और इनमें से कुछ कंपनीज तो अपने दूसरे यूनिट्स भी डिलीवर कर चुकी हैं। अब अगर आप एडिशनल 97 LCA Mark 1A के ऑर्डर के बाद में इन सभी चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 62,000 करोड़ की लागत में बनाए जाने वाले ये एयरक्राफ्ट इन सभी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा कैपिटल देंगे और इस कैपिटल में से बहुत सारा पैसा वो अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट में ऐड करेंगे। यानी कि ये कंपनीज अपने आप को फर्दर इंप्रूव करेंगी और तभी जाकर ये इकोसिस्टम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली ये सभी की सभी कंपनी आपके दूसरे प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व है और जब आप 62,000 करोड़ 63,000 करोड़ जैसी लागत अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं तो इन टियर 2 सप्लायर्स का शेयर और ज्यादा बढ़ता है और वो कैपेसिटी आपकी रियल विक्ट्री है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले HAL के CMD की तरफ से बताया गया था कि ये सारे पार्ट्स ये सारी कंपनीज बना रही हैं और इसी वजह से वो मानते हैं कि एक डी फैक्टो लाइन प्राइवेट सेक्टर में खुल ही चुकी है। करंट कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो HAL के पास में इस समय 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की कैपेसिटी मौजूद है। 8 बैंगलोर बेस्ड LCA डिवीजन से, 8 यूनिट नए LCA डिवीजन से और 8 यूनिट नई नासिक असेंबली लाइन से। मेरा मानना है कि नासिक में एक और असेंबली लाइन खोली जा सकती है क्योंकि 97 LCA Mark 1A के साथ में यहाँ पर कैपेसिटी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर के ऑर्डर्स को ध्यान में रखें तो Mark 2 के ऑर्डर्स आने हैं, आमका के ऑर्डर्स आने हैं और उस हिसाब से आपके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए। वैसे अभी भी बॉटलनेक इंजन का बना हुआ है, लेकिन अगर ये डील साइन हुई है तो मोस्ट लाइकली जो लोग डिसीजन में इन्वॉल्व थे उनको ये एश्योरेंस मिल चुका है कि इंजन डिलीवरी होती रहेगी। और कई जगहों पर ये चीज पहले भी कही गई है कि GE की तरफ से 2 इंजन पर मंथ डिलीवर किए जाएंगे और उस हिसाब से अगर डिलीवरी मेंटेन की जाती है तो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक की डिलीवरी पॉसिबल है। इसके अलावा एडिशनल ऑर्डर के साथ में इस चीज को इम्प्रूव भी किया जा सकता है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में GE के इंजन को लेकर क्या अपडेट्स आती है। इसके अलावा कई सारे लोगों का क्वेश्चन है अस्त्रा टेस्टिंग को लेकर। जी हाँ, फरवरी में इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी और मिसाइल सिस्टम टेस्ट में फेल हो गई थी। इस टेस्ट के बाद में रूट कॉज एनालिसिस की गई थी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है और दोबारा ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार है। हालांकि ये चेंजेस सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं और इन चेंजेस का प्रोडक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल भारत के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है और मैं कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद में आप सभी अपना मुंह मीठा जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।